शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भाद्रपद शुद्ध चौथ को गणेश जी का अवतार हुआ। इसी कारण इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन आरंभ हुआ। 2 पौराणिक कथा अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी को जन्म दिया। भगवान शिव ने अनजाने में उनका मस्तक काट दिया और बाद में हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाने लगे और प्रत्येक शुभ कार्य से पहले उनका पूजन अनिवार्य हुआ। सार्वजनिक गणेशोत्सव कब और क्यों शुरू हुआ? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 90 पहले गणेश पूजा घर घर निजी रूप से की जाती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर सभा, मेले और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध था। लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देकर समाज को एकत्रित करने का कार्य किया। पुणे से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र व भारत में फैल गया। उद्देश्य क्या था? अन सामाजिक एकता, जात पात, ऊंच नीच मिटाकर सभी लोग एक साथ पूजा और उत्सव में जुड़े। राजनीतिक जागृति, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक करना। फ्री संस्कृति संरक्षण, संगीत, नाटक, व्याख्यान और लोक कला के माध्यम से भारतीय परंपरा को जीवित रखना। आज का गणेशोत्सव, अब यह त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो चुका है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात सहित पूरे भारत और विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी गणेश उत्सव की जड़ पौराणिक कथा और परंपरा में है, परंतु सार्वजनिक रूप लोकमान्य तिलक ने समाज व स्वतंत्रता आंदोलन को बल देने के लिए शुरू किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अक्टूबर 1930 में पहली बार सार्वजनिक गणेशोत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा शुरू की थी। कहाँ आयोजित किया गया था? तिलक ने यह उत्सव सबसे पहले पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया। उन्होंने गणपति को घरों तक सीमित न रखकर सार्वजनिक पंडालों में स्थापित करने की परंपरा शुरू की। कैसे आयोजित किया गया था? एन पृष्ठभूमि, उस समय अंग्रेज सरकार ने भारतीयों की बड़ी सभाओं और राजनीतिक बैठकों पर पाबंदी लगा रखी थी। तिलक ने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का सहारा लेकर लोगों को संगठित करने का उपाय खोजा। उद्देश्य, गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देने के पीछे उनका मकसद लोगों में एकता, राष्ट्रवाद और आजादी की चेतना जगाना था। यह पर्व समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का माध्यम बना। 3 आयोजन की शैली, पुणे में सबसे पहले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल बना। गणपति की मूर्ति सामूहिक रूप से स्थापित की जाती थी। उत्सव के दौरान भजन, कीर्तन, नाटक, व्याख्यान, लोक नृत्य और देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन आयोजनों में राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार से जुड़े भाषण भी होते थे। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को केवल धार्मिक पर्व न रखकर उसे सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना दिया।